starting with the part 12 of complex numbers. And in this part we are going to discuss the question number 4 of exercise 1.2. See, in question number 4 also they have given us to solve the following quadratic equation. So the one thing that we will observe that in every sum we have to solve a particular quadratic equation, but what they are doing that they are leveling up that. If in one question they have told us to solve a particular quadratic equation, so it is easier as compared to the next one. So as question by question they are increasing the level also of the question. So what we really need to do here is just focus on the basics, that yes, we have to find the value of a, b and c, then we have to find the value of b square minus 4ac, and after that we have to find the value of under root b square minus 4ac, and then we have to use the formula of x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. After doing all this, our sums become very easy. No matter what type of question they have given to us, we will be easily able to solve it. So now we are going to start with the first question of the question number 4. So I would like to just request you that please observe the question very carefully, because it might be very lengthy sum, but it is easy sum, but it is an easy sum. So cooperate with me. So देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आई एक्स माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 7i. देख पहले तक क्या हुआ था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहां पे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे थे जिसमें अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालने के बाद आई का एक वैल्यू मिलता था. थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर दिया कि ए बी और सी में से किसी का वैल्यू के साथ आई जोड़ देते थे वो लोग, वहां पे उन्होंने उतना वो वाला लेवल बढ़ाया. अब फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने सीधा सीधा क्या कर दिया है कि ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आई एक्स माइनस 1 माइनस 7i. यहाँ पे उन लोग ने जो b की वैल्यू है वहां पे उन्होंने माइनस 2 प्लस आई कर दिया, c की वैल्यू में 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 7i कर दिया. तो थोड़ा सा हम लोग लेवल अप करते जा रहे धीरे धीरे, बट हम लोग को डरना नहीं है. ये सम थोड़ा सा लेंथी होगा, बट जो स्टेप्स हम लोग इस सम के लिए फॉलो करेंगे वो इसके पूरे सब क्वेश्चन के लिए फॉलो करेंगे. तो एक बार अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपके साथ सम इजी हो जाएगा. तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कैसे सॉल्व करना है. देखिए ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना. तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया. तो ए का वैल्यू तो 1 आ गया. अब देखिए बी और सी का वैल्यू निकालना है, तो वो भी बहुत सारा इजी तरीके से निकल जाएगा, कुछ ज़्यादा उसमें हार्ड नहीं है. तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग वही करते हैं. बी देखिए मैंने क्या बोला था कि बी मतलब कि ए बी सी में से किसी की भी वैल्यू के पहले माइनस है तो उस माइनस को भी उसके वैल्यू के अंदर ले लो. तो बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 प्लस आई. एक्स को नहीं लेते ना, एक्स तो एक अलग वेरिएबल हो गया. और सी की वैल्यू क्या आ गई, इसमें भी माइनस आप एक साथ ले लीजिए, 1 माइनस 7i. समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग. बी का वैल्यू निकाल लिया माइनस 2 प्लस आई, ए का वैल्यू निकाल लिया 1 और सी का वैल्यू निकाल लिया माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 7i. ये सारे वैल्यू है, ये सब एक ही वैल्यू है, सी का वैल्यू है, बी का वैल्यू है और ए का वैल्यू. अब इस सारी चीज को यहाँ पे पुट कर दो और आपका वैल्यू मिल जाएगा. तो देखिए एक लंबा ब्रैकेट डालो और यहाँ पे माइनस डालो, उसके बाद क्या करो 2 प्लस आई द होल स्क्वायर, ऐसा ब्रैकेट डाल दिया आपने. फिर माइनस रखा 4 इंटू 1 और यहाँ पे ऐसे एक ब्रैकेट डालिए, फिर एक ब्रैकेट डालिए 1 माइनस 7i का, उसका एक लंबा ब्रैकेट डालिए. जहां पे भी माइनस दिया था तो माइनस को बाहर का एक और ब्रैकेट डाला, उसके बाद एक लंबा ब्रैकेट खींच दिया. इस पैटर्न को आप वो कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए. तो दोस्तों इतना तक हम लोग का काम हो गया. अब देखिए मैं आपको एकदम डिटेल में एकदम आराम से समझाने वाला, तो एकदम आप पेशेंस बना के रखना. अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है. तो यहाँ पे वो प्लस को तो लिखना नहीं होता, तो प्लस तो आ गया. यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस आई द होल स्क्वायर हो जाएगा. माइनस तो हट गया ना, वो प्लस हो गया, तो 2 प्लस आई द होल स्क्वायर हो गया. अब देखिए माइनस प्लस 4 इंटू 4 1 4, तो 4 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे पूरे इस टर्म से 1 माइनस 7i ऐसे करके पूरे से. अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो. मैं टाइप कर रहा हूँ इसको, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू देखिए 2a और b, यही है ना. 2 2 जा 4 और i, तो 4i हो गया. अब इतना हो गया प्लस 2ab था ना, तो ऐसा कर दिया प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है आई स्क्वायर, इतना हो गया. माइनस देखिए माइनस ऐसे रहने दिया 4 इंटू, अब देखिए 4 इंटू माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 7i. समझ रहे हो, इसका पहले मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे. इस बात को समझो एकदम ध्यान से. अब इतना हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि तब आपको ज्यादा जगह मिलेगा बताने के लिए. अब देखिए
4 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, प्लस ऐसे होता है, वैल्यू क्या है -1 + 4i। ऐसा मैंने कैसे लिखा, देखिए ये प्लस, देखिए प्लस ऐसे होता है और आई का वैल्यू होता है -1, तो प्लस माइनस -1 वैसे ही होने वाला था, तो मैंने उसको पहले ही लिख दिया। इस बार जो मैं ये सब कर रहा हूँ ना, क्योंकि अब हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊं, बट आपको मैं पूरा पूरा क्लियर करके दे दूंगा, ध्यान से समझो। बहुत हम लोग पार्ट 12 पे, तो एक तरीके से हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए हम लोग ना, मैं थोड़ा सा अभी फास्ट जाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि कहीं पे आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो मैं उसको दोबारा रिपीट भी करूंगा। अगर आपको लगता है कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर देना। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब इस माइनस को तो ऐसे रहने दो। अब देखिए -4 × 1 -4, किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई 1 से तो वही टर्म रहता है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 × 7 = 28i हो गया इतना, बस आपका एक पूरा ब्रैकेट टूट गया, वो पूरा बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए 4 - 1 3 होता है, 3 + 4i, माइनस माइनस प्लस +4 प्लस माइनस प्लस माइनस -28i, 3 + 4 7, 3 + 4 7 ना, एक साथ कर दिया। और देखिए -28i + 4i, तो माइनस प्लस माइनस, और बड़े नंबर का साइन भी माइनस है, और तो -24i। तो ये आ गया हम लोग का b² - 4ac का वैल्यू। हम लोग ने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप b² - 4ac का वैल्यू निकाला, यही सारे वैल्यूज को यूज करके। अब क्या करेंगे, √b² - 4ac का वैल्यू बाद में निकालो। आई रिपीट, यहाँ पे क्या करना है, हाँ रुको, √b² - 4ac का वैल्यू निकाल लो। देखो b² - 4ac, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये पार्ट 12 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है तो आपके लिए पार्ट 11 देखना मस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्ट 11 में इसका पूरा बेसिक है। जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो हम लोग पार्ट 11 पहले से कर चुके हैं, बट थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा दिया है, बस इतना ही किया है। अब देखिए √b² - 4ac हो गया। अब देखिए b की √7 - 24, और i को हम लोग बाहर रखते हैं हमेशा। मैंने इसका रीजन पिछले वीडियो में बताया था कि ये खुद ही रूट में होता है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, मुझे √ -724i का रूट निकालना है। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में फॉलो भी किया था, जब हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना था, तो ये तो करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ भी नहीं, खाली वही सब चीज का यूज करना है। इतना चीज समझ ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब ना इसका रूट तो निकालेंगे, पर अभी नहीं निकालेंगे, पहले ना ये वाला इसको पुट कर दो। पहले एक्स वाला फॉर्मूला दो, उसमें सब कुछ पुट कर दो। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a फॉर्मूला होता है। अब देखो माइनस यहाँ पे रखा, माइनस यहाँ पे रखा है, माइनस यहाँ पे रखा, उसके बाद 2 + i, यही तो b का वैल्यू था जो यहाँ पे पुट कर दिया। देखो कभी भी ना ऐसा दिया तो माइनस का मल्टीप्लाई आप चाहो तो कर सकते हो, बट हम लोग ना ज्यादा सम और ज्यादा बड़ा ना हो, उसके स्टेप्स और ज्यादा बड़े ना, इसलिए ना उसको हम लोगों ने सेपरेट रखा है। क्योंकि माइनस का स्क्वायर एंड में प्लस हो जाता है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो वो प्लस को वो करने के लिए हम लोग ने ऐसा किया है। समझ में आ रहा है? ये सब चीज आप समझ के रखिए। अब देखिए आपका वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं तो हाँ, इसलिए हम लोग ने ना ये जो सी का वैल्यू ना इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। हम चाहते तो कर सकते थे, पर हम लोगों ने नहीं किया, अपने कन्वीनियंस के लिए नहीं किया। प्लस माइनस देखिए प्लस माइनस कर दिया यहाँ पे, और √b² - 4ac का वैल्यू क्या था, 7 - 24i। तो फटाक से वैल्यू पुट कर दो। अपॉन देखिए 2 × 1 था, तो 2 × 1 2 ही होता है, पर इसको देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो उसको प्लस को तो लिखते नहीं हम लोग। तो देखो फिर खाली 2 + i बचा, 2 + i प्लस माइनस √7 - 24i। इस रूट का वैल्यू निकालेंगे यहाँ बाद में, मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। वैसे आप निकाल चुके हैं, आप खुद भी निकाल सकते हो अगर आपको चेक करना है कि आपको सम आता है कि नहीं। अब ये x की एक वैल्यू तो आ गई भैया, इसको ना बॉक्स बना लो, इसको बॉक्स बना लो और एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब मैं इस पार्ट को रफ करता हूँ पहले। देखिए दोस्तों अपना हम लोग के लिए सम काफी ज्यादा इजी हो चुका है। यही पार्ट हम लोग को हर एक सम में करना है। कुछ 4 से 5 सब क्वेश्चन है इसके अंदर। इसमें हम लोग को यही वाला स्टेप्स दोहराने हैं और हम लोग को वैल्यू लेके आना है। पहले b² - 4ac का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू मिलेगा, उसको रूट निकालना है, फिर उसके बाद x का फॉर्मूला डालना है, और उसके बाद इसको भी रफ कर दीजिए, खाली मेन चीज रहने दीजिए यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों ये तो वैल्यू मिल चुका है हम लोग को। अब देखिए अब इस पार्ट को ऐसे लेना, तो इस देखिए यहाँ पे ऐसे लिखिए √, थोड़ा बहुत लाइन आप याद कर लीजिए, कंपेयरिंग विथ वो सब पूरा है। √, √7 - 24i बाहर = a + bi लेट। सपोज किया लोग ने, ऐसा सपोज किया bi है। अब क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका रूट हट जाएगा, क्योंकि देखिए
अगर कोई भी ऐसे फॉर्म में है तो ये और ये कट जाता है और खाली ये जो यहाँ पे जो था वो यहाँ पे निकल के बन जाता है, वही बचता है खाली यहाँ पे। समझ में आ रहा है? समझो, इसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए बोलता हूँ बेसिक्स हर एक वीडियो को एकदम स्टेप बाय स्टेप देखो। अब देखो यहाँ पे 7 - 24i मिला इक्वल्स टू a प्लस बी का होल का फॉर्मूला क्या था? ये देखिए, ये ना a प्लस बी आई द होल स्क्वायर करो आप, अगर आप इसी वीडियो में इसको देखने आए हो। सो a प्लस बी आई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला से यूज करके इसको एक्सपांड करो और देखोगे कि आपको यही वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे माइनस कैसे आ गया? क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब अगर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऐसे लिख देना, ये सब हम लोगों ने पहले कर चुके। therefore a square minus b square equals to 7 and 2ab equals to -24। माइनस को ऐसे रहने दिया और आई कैंसिल हो जाता है। ab equals to -24 अपॉन 2, ये हो जाएगा -12 ना। सो ab equals to -12, a equals to -12 अपॉन, जो मल्टीप्लिकेशन में था उसको डिवीजन में भेज दिया। अब इसका यूज करो यहाँ पे, समझे? -12 अपॉन b द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7। खाली हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। -12 का स्क्वायर 144, क्योंकि वो माइनस रहने दो या प्लस रहने दो, स्क्वायर उस नंबर का वही रहता है। अपॉन बी स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे अपॉन नहीं है, खाली इतना ही अपॉन रहने दो ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वल्स टू 7। अब इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से कर दो, तो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा पहले वाला। 144 माइनस बी रेज टू 4 इक्वल्स टू 7, ये हो गया। अब देखिए इतना वैल्यू आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? सपोज करेंगे बी स्क्वायर आएगा। हाँ, यहाँ पे क्यों आएगा बी स्क्वायर? क्योंकि पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर आ जाएगा। ये सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आप पहले का वीडियो देख लो, जो एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट वीडियो था, पार्ट नंबर 10 को देखो, वहां पे आपको कुछ क्लियर हो जाएगा जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सपोज बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम, तो बी रेज टू, पहले हाँ देखिए ये स्टेप को यहाँ पे रहने दीजिए। तो ये कैसे हो जाएगा? देखिए 144 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 7m। ये कैसे आया आप सोच रहे होंगे ना। बी स्क्वायर इक्वल टू एम किया तो एम स्क्वायर क्या हो गया? वो हो गया बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू बी रेज टू 4, इसलिए एम स्क्वायर इक्वल टू बी रेज टू 4। इसको याद रखना हमेशा, इसको हमेशा याद रखना, भूलना मत इसको। और जहाँ पे बी स्क्वायर था वहां पे एम पुट कर दिया, 7 बी स्क्वायर था तो वहां पे 7m पुट कर दिया। अब क्या करो, इस एम स्क्वायर को यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 7m माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा और ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो वो नंबर होते हैं 16 और 9। सो एम स्क्वायर प्लस 16m माइनस 9m माइनस 144 इक्वल्स टू 0। वो वाले साइड को यहाँ पे लेके आ गए। m को कॉमन ले लिया यहाँ से, m प्लस 16 माइनस 9 को कॉमन लिया यहाँ पे, m प्लस 16। यहाँ पे तो इजी है ना, यहाँ से तो 10 का ही पूरा पार्ट है। देखिए इसको ना मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, पर इसका वैल्यू ना आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, 2 प्लस आई प्लस माइनस √7 माइनस 24i अपॉन 2। इसको मैंने यहाँ पे छोटे में लिख लिया। पर देखिए थोड़ा सा आप कॉपरेट कीजिए और हम लोग ना इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए m प्लस 16 को यहाँ से कॉमन ले लिया और m माइनस 9 को यहाँ पे लिख लिया इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? m इक्वल्स टू -16 और m इक्वल्स टू ये -9 वहां गया तो 9। देखिए यहाँ इसके पहले एक और स्टेप होता है कि m प्लस 16 इक्वल्स टू 0 और m माइनस 9 इक्वल्स टू 0। उसके बाद आप इसको यहाँ भेजते हो, इसको यहाँ भेजते हो। बट वो ना आप 10th पे थोड़ा बहुत स्टेप्स ना वो क्या करते हो, छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर आप 10th में तो ये सब लिखना कंपल्सरी हो जाता, पर यहाँ पे हम लोग को मेन इसका वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं स्टेप, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो मैं इसको पहले रफ करता हूँ, इसलिए मैं ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैंने फर्स्ट जो पार्ट नंबर 10 था उसमें भी मैंने ऐसे ही किया था, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों अब देखिए, अब m क्या था पहले, यहाँ पे सपोज क्या था उसको यहाँ पे लिख दो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू -16 और बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब देखिए since b belongs to real number therefore b square cannot be equals to 9। ध्यान से रखो, अगर b square equals to -16 है, b equals to प्लस माइनस रूट -16, और ये कोई भी नंबर जो रूट में और माइनस में वो तो इमेजिनरी नंबर होता है, तो इसका मतलब b तो हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इसलिए और b रियल नंबर है, ये कंडीशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंडीशन है कि a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सब मैं आपको पहले वीडियो में बताया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। Therefore
p इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, क्योंकि मतलब कि इसका रूट प्लस माइनस 3 होता है। इसको बॉक्स बना लो। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखिए मैं ना ये पूरे पार्ट को रफ कर देता हूँ, क्योंकि अब हम लोग को मेन काम अलग जगह से। अब देखिए दोस्तों मैंने उसको रफ कर दिया, पर अभी मैं लिख लूंगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे पहले क्वेश्चन में, दैट when b equals to +3 and when b equals to -3। सो a की वैल्यू क्या थी, -12 अपॉन b था, तो यहाँ पे 3 रखा, b का वैल्यू यहाँ पे 3 लिया, और a इक्वल्स टू -12 अपॉन -3, समझ रहे हो। तो -3 1 जा, -3 4 जा, सो a इक्वल्स टू 4 आया। और यहाँ पे आएगा a 1 जा, और यहाँ पे -4 आएगा, क्योंकि 3 इंटू -4 -12 होता है, और -3 इंटू -4 12 होता है उस केस पे। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू, a के 2 वैल्यूज मिल गए, b के 2 वैल्यूज मिल गए। तो देखिए देयरफॉर √7 - 24 i इक्वल्स टू a + bi, जो उन्होंने पहले सपोज किया था। जब a का वैल्यू -4 था तब b का वैल्यू +3 था, ये एक बन गया। एंड यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू, जब a का वैल्यू +4 था तब उसका वैल्यू -3 बन गया, तो ये एक वैल्यू आ गया। अब देखिए दोनों को ध्यान से कंपेयर कीजिए। अगर मैं इस इक्वेशन से माइनस को एक तरफ लिख लूं, और यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट डाल दिया, तो -4 विल गिव यू -4। अब मुझे यहाँ पे +3 लाना है, तो -3i, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको जब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे -4 + 3i मिलेगा। बट मैंने यहाँ से ना इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक प्लस साइन डाल दूं, तो +-4 - 3i, ये है रूट। एक हम लोग ने उतने दो टर्म को एक तरीके से लिख दिया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। खाली इस वाले में माइनस को कॉमन ले लिया और कुछ भी नहीं किया। आपने सुना होगा √4 खाली 2 नहीं होता, +-2 होता है, क्योंकि +2 भी इसका होता है, +-3 होता है √9, क्योंकि देखिए -3 × -3 भी होता है। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, एक उसका प्लस फॉर्म एक उसका माइनस फॉर्म, उतना समझ के रखिए। यहाँ पे मैंने माइनस कैसे निकाला, अगर आप चाहो तो इस माइनस का मल्टीप्लाई करके देख लो तो यही वैल्यू मिलेगा, प्लस का मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने एक्स का कुछ वैल्यू लिया था, उसको पुट करेंगे दोस्तों। हर एक बात को ध्यान से समझिए, सारी चीजें मैं आपको पहले भी बताई थी, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए अब आपके इसके 2 वैल्यूज आ गए, एक प्लस के साथ आ गया, एक माइनस के साथ आ गया। अब एक्स का असल में क्या था, एक्स इक्वल्स टू क्या था हम लोग का पास, एक्स इक्वल्स टू क्या था, वो था 2 + i ± √7 - 24i अपॉन 2, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था को। तो 2 + i तो एज इट इज रहेगा। देखिए अब मैंने प्लस के साथ क्या लिया, +4 - 3i लिया, क्योंकि इसका वैल्यू यही है ना, इसका रूट निकाला, अपॉन 2 किया। देखिए अब इसका वैल्यू देखिए 2 + i +4 - 3i, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। अब देखिए 2 + 4 होता है 6, और देखिए +i - 3i मतलब माइनस होगा -2i, प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो 3 - i, क्योंकि 2 × 6, 2 × i 2i, 2 × -i -2i अपॉन 2, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो x का पहला वैल्यू आ गया 3 - i। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग करेंगे आगे वाला पार्ट। अब इसका माइनस के साथ लेंगे। देखिए 2 + i -4 - 3i, प्लस माइनस लिया है ना, इक्वल्स टू है यहाँ पे, +-4 है ना, तो एक बार माइनस के साथ भी ले लिया अपॉन 2। अब देखिए 2 + i -4 + 3i अपॉन 2, तो 2 - 4 -2 प्लस 4i अपॉन 2। यहाँ फिर से 2 कॉमन ले लो, 2 × -1 + 2i अपॉन 2, ये कैंसिल, बचा कितना -1 + 2i। तो इसको एक बॉक्स बना दो, तो x के 2 वैल्यूज मिल गए। तो बस यही था हम लोग का आंसर, हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना था। आई होप कि आपको पूरा का पूरा चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
With the question number second of question number 4, here they have given us one more quadratic equation, which is x square minus bracket 3 root 2 plus 2i bracket x plus 6 root 2i equals to 0. First of all, you have to write that line comparing with ax square plus bx plus c. With the help of that, we will find the value of a, b and c. Then we will find b square minus 4ac, then root b square minus 4ac. Then we will go for the formula of x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. From that we will get one equation. After that we are going to find the root of that particular b square minus 4ac. Then we will get two values of that root. Then we will going to place that two values. तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या दिया है इसमें. देखिए सबसे पहली बात तो कंपेयरिंग वाला लाइन तो लिख दिया हम लोगों ने, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. बट देखिए वहाँ पे हम लोग का मेन काम नहीं होता. मेन जो हम लोग को चीज करनी है वो यहाँ से करनी है कि कंपेयर. अब देखिए ए और बी और सी का वैल्यू निकालिए. मैंने क्या बोला है कि जब भी आप ऐसा सम कर रहे हो, अगर माइनस का साइन दिया है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई मत करो. माइनस को मल्टीप्लाई किए बिना ही वैसे जैसे दिया है उसको एज इट इज लिख दो. वहां से क्या होगा ना, उसका जो बेनिफिट होगा ना वो आपको जब आप इसका वैल्यू निकालोगे तब आपको पता चलेगा. अब देखिए मैंने यहाँ पे माइनस को बाहर रखा और यहाँ पे 3 रूट 2. आप चाहो तो कर सकते हो, आपको वैल्यू का मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. बट क्यों अपना काम बढ़ाना, आपको एकदम वैसे ही रखिए जैसे दिया हुआ. अब देखिए यहाँ पे वो पूरा पुट करेंगे. एक बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट 3 रूट 2 प्लस 2i, एक उसका ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट. ये बी स्क्वायर माइनस 4. अब देखिए बी स्क्वायर का तो हो गया और ये 4, ए का वैल्यू 1 था और सी का वैल्यू था 6 रूट 2i. खाली ये लोग क्या कर रहे हैं ना, बार बार ना ए और बी और सी का वैल्यू बड़ा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा डिफिकल्टी लगे. बट देखिए एक्चुअली में सब में डिफिकल्टी है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स आता है ये सब ही तो करना है ना, थोड़ा सा एक्सपांड करना है और कुछ नहीं करना. इसको स्क्वायर कर दीजिए. अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो वहां पे वो चीज हट गई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2i द होल स्क्वायर. इतना हो गया. अब देखिए माइनस एक बड़ा ब्रैकेट डालिए, 4 इंटू 4 मतलब 4 का मल्टीप्लाई पूरा इस टर्म से कर दीजिए. समझ में आ रहा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. पहली बात तो आप ये समझ लीजिए. अब इतना हो गया. अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी द होल का फॉर्मूला लगाइए तो देखिए 3 रूट 2 द होल स्क्वायर. देखिए ये जो 3 रूट 2 लिखा है इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2. इसका हमेशा मतलब रखना, जब भी 3 रूट 2 लिया तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2i. पूरा फॉर्मूला पुट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और 2i द होल स्क्वायर माइनस ऐसे रहने दिया. और यहाँ पे देखिए 4 6 24 होता है, 24 रूट 2i मल्टीप्लाई कर दिया ना 4 का 6 और रूट 2 का एज इट इज रहने दिया क्योंकि उसको तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते. अब देखिए ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर होता है 9 और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो 9 इंटू 2 हो गया. 3 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर दिया था, तो 3 का तो इसका मतलब क्या था 3 स्क्वायर इंटू रूट 2 स्क्वायर. इसका मतलब ऐसा होता है जब आप ब्रैकेट में कर देते हो पूरी चीज को, इसको स्क्वायर को कॉमन ले लेते हो. फिर 9 इंटू 2, बस वही हम लोग ने किया है. इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ पे, आप समझ के रखना पूरा का पूरा चीज, आपके लिए अच्छा होगा. अब देखिए रफ कर दिया मैंने. अब देखिए 9 इंटू 2 हो गया. अब देखिए प्लस 2 इंटू 3 6 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2i, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई से क्या, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, प्लस 4i स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर i, 2 स्क्वायर i स्क्वायर था तो 4 इंटू आई स्क्वायर कर दिया. अब देखिए माइनस इसको बाहर लेके आ जाइए, माइनस 24 रूट 2i. अब देखना 18 प्लस 6 2 से कितना होता है 12, सो 12 रूट 2i. समझ रहे हो, जो बाहर का टाइम है ना, ये 2i क्या है, 2 इंटू आई है ना, तो 2 इंटू आई था तो 2 इंटू 6 कर दिया और i को यहाँ पे ले लिया. समझ में आ रहा है, सब बेसिक चीज है जो हम लोग तब का कर जा रहे हैं. देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि इंटू माइनस बनता है इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस 24 रूट 2i. अब देखना ध्यान से देखना, 8 माइनस 4 होता है 14. देखिए प्लस माइनस माइनस होगा और देखिए साइन, देखिए 24 बड़ा है, ये 2 है, 12 है 24 है, दोनों के साथ रूट 2 आई है, रूट 2 आई, तो हम लोग इनको ना ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों में भी रूट 2 आई है और इसमें भी रूट 2 आई है. तो 24 माइनस 12 कितना होगा, 12 होगा पर साइन बाई नंबर का आएगा, तो माइनस 12 रूट 2 आई. समझ रहे हो, ऐसा आ गया वैल्यू. ये माइनस है भाई, इसको ऐसा बॉक्स बना लो यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे पूरा का पूरा ये लिख देना, इसको बॉक्स बना देना. चलिए इतना तो आप समझ गए, बट यहाँ पे हम लोग का काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी आपको और भी चीज करना है.
इतना समझ में आ गया, इतना पार्ट हो गया। अब देखिए जब ये वैल्यू आ गई ना 40 माइनस 12√2i, तो यहाँ पे हम लोग का मोस्टली जो बड़ा काम था वो तो हो गया, क्योंकि हमेशा इसको एक्सपांड करके लिखना एक बड़ा काम होता है, उसके बाद तो आपके चीजें आसान हो जाती हैं। अब देखिए √b² माइनस 4 का वैल्यू निकालो। अब ये टास्क आ जाता है आपके सामने, तो खाली रूट में डाल दो 14 माइनस 12√2i। आप चाहो तो अभी भी निकाल सकते हो उसका वैल्यू, इसको अभी कर दो कि सपोज दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 40 माइनस 12√2i इक्वल्स टू a प्लस bi लेट किया, उसके बाद स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दिया। तो जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बट चलिए उस एक बार वैसे करके देख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। तो दोस्तों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वही कर लेते हैं। हर तरीके से हमको कर लेना ही अच्छा होता है, ताकि आपके मन में कुछ भी डाउट ना रह जाए। भले मैं कितना बोलूँ, पर जो मैं आपको जो चीज़ करके दिखाऊंगा उसके बाद अलग ही रहेगी, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, तो उसको उस तरीके से भी कर लेते हैं, ताकि आपको डाउट ना रहे कि ऐसे नहीं किया जा सकता। बट अगर आपको कोई पैटर्न ईजी लगता है तो आप ना उसको वैसे करके रखो, सो दैट आपको एग्जाम में फिर ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े और आपका इजी पेपर हो जाए। ये रूट है। हाँ भाई, तो इतना पार्ट हो गया। अब देखिए इसको ना मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इसको भी रफ कर देते हैं यहाँ पे। इस पार्ट को मैं ना ऊपर लिख लेता हूँ। देखिए √b² माइनस 4ac इक्वल्स टू √14 माइनस 12√2, और i को बाहर रखो क्योंकि i को ही रूट होता है। अब क्या करो, स्क्वायर, ये पूरा लाइन लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे फिर से यही चीज लिखो 14 माइनस 12√2 i 2 है वहाँ a प्लस bi। इसको ऐसा लेट किया, सपोज किया। लेट का मतलब होता है सपोज करना, आप सपोज भी सकते हैं यहाँ पे। अब क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये जब ये रूट का साइन कैसे हो जाएगा और हमको जो ओरिजिनल टर्म था वो मिल गया। ऐसा क्यों होता है मैं इसके पहले मैं बताता हूँ। और देखिए a प्लस बी आता है, उसका फॉर्मूला का बाद आपको ऐसा वैल्यू मिलेगा। आप पूरा एग्जाम में अब अपना जैसे पूरा स्टेप होता है ना कि पूरा आप इसको एक्सपांड करोगे, फिर लिखोगे i² का वैल्यू -1 लिखोगे, ऐसा करना। पर यहाँ पे हम लोग का मेन काम है इस चीज को समझ के लेना, इसलिए हम लोग इतना ज्यादा बड़ा नहीं करते। अब देखिए कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो a² माइनस b² इक्वल्स टू 14 एंड 2ab इक्वल्स टू -12√2। आई को नहीं लिखना। ab इक्वल्स टू -12√2 अपॉन 2, 1 जा 6 जा। सो ab इक्वल्स टू माइनस का साइन वैसा रहेगा -6√2। therefore a इक्वल्स टू -6√2 अपॉन b। इसको बॉक्स दे दो और यहाँ पे इसको पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -6√2 अपॉन b द होल स्क्वायर माइनस b² इक्वल्स टू 14। देखिए -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 इंटू √2 का स्क्वायर होता है 2 अपॉन b² माइनस b² इक्वल्स टू 14। अब देखिए 72 अपॉन b² माइनस b² इक्वल्स टू 14। पर टर्म को b² से आप जब करोगे ना सम को एग्जाम में अपने नोटबुक में, तो लिख देना मल्टीप्लाइंग द होल द अबव इक्वेशन बाय b², ऐसा लिख देना मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाय b²। अब क्या, उसके बाद देखिए यहाँ का b² कट हो जाएगा। देखिए b² इंटू b² b⁴ 2 + 2 हो जाता है, वो 2 + 2 इक्वल्स टू 14। अब देखिए पूरे इस साइड को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए b। हाँ ये देखिए 14 b² हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 14 पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इंटू b² कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा होगा। तो b⁴ यहाँ पे आएगा तो प्लस में होगा प्लस 14 b², क्योंकि वो यहाँ पे प्लस में ही था, इस साइड ही था वो, और -72 क्योंकि वो वहाँ पे प्लस में था। अब देखिए इतना हो गया। आप क्या करोगे, सपोज कर लोगे। सपोज क्या करना है, सपोज दैट b² इक्वल्स टू m। जब b² इक्वल्स टू m हो गया तो m² क्या हो गया b⁴ हो गया प्लस 14m। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब देखिए 18 4 72 होता है, 18 - 4 14 होता है, तो वही कर दो फिर प्लस 18 -4m -72 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे m क्या कॉमन ले लो, m + 18 कर दो। यहाँ पे -4 कॉमन ले लो, यहाँ पे m + 18 कॉमन वो कर दो। तो m + 18 को पूरे टर्म से कॉमन ले लो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे m - 4 कर दो। तो इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ, पहले इसको रफ कर देते इस साइड को। चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं, खाली आपको समझ के लेना है। जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन आप दुनिया को समझा दोगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ये करते हैं। ये अब देखिए
क्या करेंगे, therefore m इक्वल्स टू -18 एंड m इक्वल्स टू +4। इसका मतलब है बी स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल्स टू -18, क्योंकि सिंस b बिलोंग्स टू रियल नंबर और बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ये हो सकता है, क्योंकि फिर b का वैल्यू आएगा +-2 जो कि एक रियल नंबर है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होता है, तो ये वैल्यू करेक्ट है। यहाँ पे ये मत करना, मैं आपको समझाने के बता रहा था। यहाँ पे 2 बार कर दो, व्हेन b इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -2, a इक्वल्स टू -12√2 नहीं सॉरी -6√2 अपॉन 2, सो 1 जा 3 जा, सो a इक्वल्स टू -3√2 आया। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं हम लोग, कंफ्यूज मत हो, एकदम इजी है। तो यहाँ पे -3√2 आ गया जब a का b का वैल्यू पॉजिटिव था। अब यहाँ पे क्या आएगा, a इक्वल्स टू -6√2 अपॉन -2, सो -2 1 जा -2 3 जा, तो यहाँ पे a का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया, 3√2 आ गया। therefore रूट ऑफ क्या हो जाएगा, therefore रूट ऑफ 14 - 12√2 i का 2 वैल्यू आया। एक बार जब इसका वैल्यू माइनस में था तब ये प्लस में था, और एंड 3√2 -2i। देखिए कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन होता है कि मैंने वो प्लस माइनस बाहर लेके इसको ऐसे कर दिया, तो इस बार क्या करते हैं ना, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं ताकि जिन लोगों को कंफ्यूजन है उनका भी दूर हो जाए। इसलिए बोलता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखा करो, ताकि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में आया तो मैंने आई का सोल्यूशन दिया होता है, बट आप देखते ही नहीं हो तो आपको लगता है कि ये ठीक से नहीं समझाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान से समझ के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी 2 वैल्यू आ गई, यहाँ तक ही मेन काम था, बाकी ये सब हम मतलब कि ये सब तो लिखना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी हम लोग इसको हमको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको आगे का बताता हूँ क्या करना है। x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल्स टू -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a। अब देखना -b करना है ना, तो वो भी इजीली हो जाएगा। देखिए माइनस ब्रैकेट 3√2 + 2i, b का वैल्यू देख लेना आगे मैंने लिखा होगा, प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये पहले इस टर्म को लिख लीजिए एक बार, क्योंकि सबसे पहले b² -4ac का वैल्यू यही मिला था, उसके बाद उसको सॉल्व करके उन्होंने वैल्यू निकाला था ना। देखिए 2 × a क्या है, 2 × 1 है, सो यहाँ पे 2 × 1 ही रहेगा, तो 2 × 1 हो गया। अब देखिए इतना समझ में आया आपको। अब देखना, इसको याद रखो, इसको रब मत करो अभी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे 3√2 + 2i। अब देखिए एक बार क्या करो, प्लस ले लो और प्लस के साथ देखिए, प्लस के साथ इसको ले लो एक बार, प्लस 3√2 - 2i, प्लस के साथ इसको ले लो जिसके आगे प्लस था। अब देखिए क्या करो, अब आप लोग क्या करोगे, अब अपॉन 2 × 1 2 होता है, इसको सॉल्व कर दो। देखिए 3√2 + 3√2 हो जाएगा 6√2, 3 + 3 6, और √2 को आप कभी प्लस मत करना, इसको अलग से रखना, खाली जो आई का टर्म है उसको ही प्लस करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ वरना को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 6√2 हो जाएगा, ये 6√2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास और इजी बन जाएगा। देखिए 6√2, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6√2 अपॉन 2 1 जा 3 जा, सो x की एक वैल्यू आ गई 3√2, x की कितनी एक पहली वैल्यू आ गई 3√2, उसको प्लस के साथ किया ना इसलिए ऐसा वैल्यू आया। अब ये हो गया। अब देखिए अब एक बार माइनस के साथ ले लो, x इक्वल्स टू, देखिए -3√2 + 2i। अब यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे ले चुके हैं, अब माइनस लेना है, एक बार प्लस आते थे माइनस, तो माइनस के साथ इस वाले टर्म को ले लो, -3√2 + 2i अपॉन 2। ये ऐसे एज इट इज रहेगा, 3√2 + 2i -3√2 + 2i। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और 2i + 2i मिलेगा। देखिए 2i + 2i 4i अपॉन 2, 1 जा 2 जा, सो x का यहाँ पे दो एक और वैल्यू आ गया, तो x के 2 वैल्यू आ गए, मतलब सब हमारा करेक्ट है, 2 वैल्यू आ गए। ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए दोस्तों अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं, कोई बात इजी होगा, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। अब आप थोड़ा स्मार्ट हो चुके हो, तो अब हम लोग थोड़ा सा
जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को थोड़ा ज़्यादा कवर भी करना है और थोड़ा अच्छे से कवर भी करना है। तो अच्छे से कवर करेंगे थोड़ा सा बहुत। अब आप जानते हो टॉपिक के बारे में कि अब हम लोग कर क्या रहे, इसलिए जैसे पहले मैं आपको ए बी और सी का वैल्यू भी आपके साथ लिखता था, तो मैंने उसको पहले लिख दिया है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का हल्का सा जो नॉर्मल सा चीज़ था उसको मैंने कर दिया। तो मैं बताता हूँ कि पहले मैंने किया क्या 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 है। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखी है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस आई एक्स प्लस 18 प्लस आई इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो लिख देना आप इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 लिखना मत भूलना। देखिए ए इक्वल टू 1 कुछ नहीं था, बी इक्वल टू मैंने आपको हमेशा बताया कि माइनस को भाई रखो, माइनस ब्रैकेट 5 माइनस आई प्लस सी की वैल्यू आ गई 18 प्लस आई, वो प्लस था तो वो नहीं लिखते हम लोग। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 20 को माइनस 4 की वैल्यू निकालनी थी, तो नॉर्मली माइनस ब्रैकेट 5 माइनस आई का होल स्क्वायर किया, -4 इंटू 1 इंटू 18 प्लस आई 4ac किया। उसके बाद देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, यहाँ पे 5 माइनस आई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपांड कर देंगे। अब देखिए उसके बाद क्या करना था, -4 इंटू 18 -4 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस आई। तो और देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो कुछ भी नहीं है, एकदम इजी सब है, इसके अंदर कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजीली हो जाएगा। अब देखिए ये है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 10 और 10 इंटू आई 10 आई, तो 10 आई प्लस आई स्क्वायर। तो देखिए प्लस, देखिए आई स्क्वायर को मैं सीधा सीधा आई स्क्वायर होती है -1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा -1 लिख दिया। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं, 18 होता है 72 होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, और देखिए माइनस प्लस माइनस -4 आई, तो वही लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए 25 माइनस 1 24 हाँ। अब देखिए 24 माइनस 72 देके रखा है यहाँ पे, 24 माइनस 72 देके रखा है यहाँ पे, तो इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग देखे करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 24 माइनस 72 माइनस 10 आई माइनस 14 आई -4 आई, सॉरी -4 आई। अब देखिए अब क्या होगा, देखिए इसको अगर आप करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन भी आएगा, तो -48 माइनस 14 आई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर का साइन माइनस, तो ये आ गया 20 का माइनस 4 का वैल्यू। अब आप जो नॉर्मल तरीका है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, जो फॉर्मूला बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, इसको लिख दो। 10वीं में हम लोग ने इसको याद करा था। माइनस बी की वैल्यू थी -5 माइनस आई बड़ा ब्रैकेट प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए बी अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac क्या था, इसी को अपने रूट में डाल दिया था, -48 -14 आई को बाहर रखा था, तो वही यहाँ पे भी लिख दो। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, वो मत सोचो कि हमने सॉल्व भी नहीं किया। 2 इंटू 1 करना है, 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो अब वो उतना टाइम पास मत को, माइनस प्लस हो गया, तो 5 माइनस आई आ गया यहाँ पे, प्लस माइनस फिर से वही वैल्यू लिख दो यहाँ पे -48 -14 आई, तो ये सब फिक्स्ड है। अब देखिए इसको बॉक्स दे दो, मन चाहिए तो दे दो, ना मत दो, अभी बाद में दे देना। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मैं आपको आगे चीज दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए इतना रफ कर दीजिए, अब इसका वैल्यू निकालेंगे। चीजें इजी है, खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac को जिस दिन आपको वो करने आ गया, एक्सपांड करने आ गया, तो उस दिन आपके लिए ये सब एकदम इजी बन जाएगा, और आई होप कि मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये आ ही गया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे ना, आगे का थोड़ा सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। इसको यहाँ से मिटा दो भाई, इसको भी मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो नहीं लिया तो पीछे जाके ले लो। देखिए अब क्या करेंगे, वो सभी सोशल मीडिया, देखिए हम लोग क्या करना है, मेन जो अब पार्ट आएगा, क्या था निकाला था, रूट -48 -14 आई इक्वल्स टू a प्लस बी, ऐसा लेट किया। आप ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ इसका लिखना, तो हम लोग स्टेप छोटे हम लोग का मेन समझना जरूरी है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जो ओरिजिनल टर्म था वो मिल गया। इस -48 को फिर से 48 आई मत लिख देना, रूट 48 आई मत लिखना, इसको अभी ऐसे रहने देना, उसको तब ऐसे रहने देना, पहले आप उसको भी ब्रेक डाउन कर दो जैसे पहले कर रहे थे। हर एक चीज को हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको मॉडिफिकेशन करना है। हर एक क्वेश्चन में हम एक चीजें नहीं करेंगे, कभी आप कुछ करेंगे कभी हम कुछ करेंगे, ताकि हमारा सम सॉल्व हो पाए। a प्लस बी आता है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -48 और एंड 2ab इक्वल्स टू -14। क्यों? क्योंकि आई तो हट जाता है, तो यहाँ से ab इक्वल्स टू -7, क्योंकि 1 जा 7 जा, वो भी हम लोग यहीं पे कर दे रहे हैं -7।
ए इक्वल्स टू -7/b। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं भाई? तो ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए -7/b। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये -48। अब देखिए -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49/b² -b² इक्वल्स टू -48। -48 है ना। अब देखिए पूरे टर्म को b² से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 49 हो जाएगा, ये -b⁴ हो जाएगा इक्वल्स टू -48 b² हो जाएगा। अब क्या करें, सबको इस यहाँ पे कर दीजिए। देखिए ये यहाँ पे देखिए b⁴ -48 b² -49 इक्वल्स टू 0। सब कुछ साइड ले लिया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स जैसी कोई भी चीज़ है नहीं, एकदम ईजी है। अब देखिए मैं ना इसको ना अभी आपके लिए ना मिटा देता हूँ, आप इसको कहीं पे लिख के रखिएगा, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक अपने साथ लेके रखता हूँ तो मैं उसको वो जानता हूँ वैल्यू क्या है। तो दोस्तों अब देखिए सपोज करना है यहाँ पे एकदम सिमिलर स्टेप्स है। इसको उन्होंने पहले क्वेश्चन में भी करके रखा हुआ है, इसलिए मेरे को हार्ड नहीं पड़ता। देयरफॉर m² -48m -49 इक्वल्स टू 0 ऐसा हो गया। अब देखिए ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा और इसको ऐड करेंगे तो 48 आएगा। तो वो होता है -49m + m -49 इक्वल्स टू 0। m कॉमन निकालो यहाँ से, m -49 आया, यहाँ से कॉमन निकालो +1, m यहाँ से निकालो, यहाँ से -49 निकालो कॉमन। सो m -49 अपॉन m मतलब कि मल्टीप्लाइड बाय m + 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m इक्वल्स टू 49 और m इक्वल्स टू -1। b² cannot be equals to -1 as b belongs to real number। therefore b² इक्वल्स टू 49, b इक्वल्स टू +-7। इसको बॉक्स डाल दो। a इक्वल्स टू -7/b था तो एक बार प्लस के साथ ले लो और एक बार माइनस के साथ ले लो। समझ में आ रहा है? माइनस के साथ लिया तो इस 1 जा सो a इक्वल्स टू 1 जब b का वैल्यू -7 था, इसका वैल्यू होगा -1। सो a का वैल्यू -1 आया, -1 आया भाई, -1 जब आपने पॉजिटिव ले लिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। देखिए मेन काम तो हो गया, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस थोड़े से लेंदी हो जाते हैं तो हम लोग को डर लग जाता है कि ये सब हम लोग नहीं कर पाएंगे। बाकी सब एकदम इजी है। अगर हाँ इसको मतलब करो, इसका भी काम लगेगा। इक्वल्स टू 1 देखिए जब देखिए देयरफॉर रूट -48 -14 i इक्वल्स टू, जब a का वैल्यू प्लस था तब b का वैल्यू -7i था, जब a का वैल्यू -1 था तब b का वैल्यू +7 था। समझ में आ रहा है? उल्टा हो जाता है ऐसे। अब अगर इस माइनस को बाहर रख लो, 1 -7i सो हो गया प्लस माइनस, फिर से सिस्टम को देना। देखिए ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? देखिए प्लस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो एक आंसर मिल गया प्लस के साथ, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तो ये वाला आंसर भी मिल गया। इसलिए माइनस को बाहर लिख लेते हो और उसको ऐसा करते हैं ताकि हम लोग को एक टर्म मिल जाए। अब इसको भी रखा देता हूँ मैं। अब लास्ट में देखिए क्या मिला था, एक्स का क्या था। देखिए x का हम लोग कहाँ पे छोड़े गए थे? x को हम लोग यहाँ पे छोड़े गए थे, +- ये था -48 -40 था अपॉन 2 था, ऐसा था ना। अब देखिए 5 - i प्लस के साथ लिया है तो 1 - 7i प्लस था ना भाई, तो प्लस वाला वैल्यू था इक्वल्स टू। देखिए 5 देखिए -i -7i मतलब -8i, माइनस प्लस बड़े नंबर का साइन, 5 + 1 +6 अपॉन 2। यहाँ से 2 को कॉमन निकालिए तो -4i +3 अपॉन 2, 1 जा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? इसको ध्यान में रखो एकदम। पर देखिए दोस्तों यहाँ पे इस 3 को आगे लिख लीजिए, 3 और i वाले टर्म को बाद में रखिए। तो x का एक वैल्यू तो आ गया जब प्लस के साथ ले, अब माइनस के साथ एक बार ले लो। x इक्वल्स टू 5 - i -1 +7i, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई अंदर माइनस से करें तो वो ऐसा हो गया अपॉन 2। यहाँ पे हटा दो इस अपॉन को। देखिए 5 -i +7i मतलब क्या कि 6i, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर का साइन। 5 - 1 +4, समझ में आ रहा है? 2 कॉमन ले लो, 3i +2 अपॉन 2, 1 जा कट गया, और x इक्वल्स टू 3i +2। इतना ज़्यादा ईजी है सारे सब। ध्यान हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, बस उतना यूज कर लो अपना दिमाग। चलिए दोस्तों अगर कोई ये वाला चीज समझ में नहीं आता तो एक बार माइनस के साथ ले लो, ये जो माइनस वाला वैल्यू, एक बार प्लस के साथ ले लो, और क्या, बस इतना ही तो है। चलिए दोस्तों आप लोग अगला सम करते हैं। तो
इस पार्ट 12 का लास्ट हम करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा है, इसको एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और अच्छे से अच्छा तरीके से समझेंगे। क्या देके रखा है, 2 + i(x² माइनस ब्रैकेट 5 - ix प्लस 2 ब्रैकेट 1 - i = 0। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। वहां से हम लोग को a का वैल्यू मिले। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या चेंज कर दिया है हम लोग ने, जो a का वैल्यू भी i के साथ दे दिया, तो वहां पे हम लोग को थोड़ा सा सम लेंदी होगा और कुछ भी नहीं होगा। बाकी देखिए माइनस को बाहर रखिए, अंदर मल्टीप्लाई मत कीजिए। इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं आप, तो 2 × 1 2 माइनस 2 2 × -i -2i, तो ये c का वैल्यू मिल गया। अब देखिए पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, बड़ा ब्रैकेट -5 - i द होल स्क्वायर -4 इंटू, देखिए बस खाली थोड़ा सा स्टेप बड़ा है और कुछ भी नहीं है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सो 5 - i द होल स्क्वायर, देखिए -4 का मल्टीप्लाई 2 से, तो -8 प्लस, देखिए इसको रफी कर देता हूँ, -4 × 2 -8 माइनस प्लस -4 × i 4i। अब इसको एक ब्रैकेट दे दीजिए। अब इसको इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इससे कीजिए, समझ में आ रहा है। पहले इसका मल्टीप्लाई इससे किया, उसके बाद अब जो यहाँ से वैल्यू मिला उसका पूरा मल्टीप्लाई इधर से कर दूंगे। यहाँ पे सबसे पहले a - b था, उसका फॉर्मूला लगाइए, 25 - 2 5 = 10 10i, तो -10i प्लस i² आएगा ना, तो प्लस i² का मतलब क्या, -1 ही है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि प्लस i² का मतलब होता है -i, क्योंकि i का वैल्यू होता है -1। उस हिसाब से हम लोग करते हैं इसको, तो ज्यादा इसमें कुछ समझ कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, एकदम इजी है। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया जो यहाँ का था। अब यहाँ पे देखिए -8 का मल्टीप्लाई पूरा 2 - 2i से करिए, और -4i का मल्टीप्लाई पूरा इस टर्म से कीजिए। ऐसे ही करते हैं ना नॉर्मली हम लोग। अब देखिए इसको तो आप एज इट इज ऐसे उतार लेंगे पूरा 10i - 1, और देखिए -16 हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 8 × 16 16i हो जाएगा पर ये। देखिए -4 × 2 -8i, i² हो जाएगा यहाँ पे। देखिए माइनस माइनस प्लस 8i², समझ रहे हो कैसे हम लोगों ने इसको एक्सपांड कर दिया है। अब देखिए सारे नंबर वाले पार्ट को देखिए, 25 -1 -16 बाकी सारा i के साथ है। अब देखिए अब -10i प्लस 16i -8i इतना हो गया, प्लस अब देखिए 8i² है क्या, 8 × -1 तो -8 हो जाएगा ना, यहाँ पे वो प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब देखिए 25 - 1 24 -16 -8 -24, समझ रहे हो कितना इजी बन जा रहा है सब बाद में। अब देखना -10i प्लस 6i, एकदम इजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं। -10i प्लस 6, देखिए मतलब 16i में से तो ये जगह प्लस 6i, क्योंकि 16i में से 10i को माइनस किया। अब -8i इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये और ये कैसे होगा, प्लस माइनस में था, देखिए प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन -2i, तो b² - 4ac का वैल्यू, देखिए जो मैं ये करता हूँ उसका मतलब ये होता है जो इसके नीचे आता है सीधा, समझ में आ रहा है, बस यही मतलब होता है इसका। सो b² - 4ac का वैल्यू -2i है। अब √b² - 4ac का वैल्यू निकालो। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, √-2i। इसको बाद में सॉल्व करो, पहले x का फॉर्मूला लेके उधर उसका वैल्यू रख दो निकाल के। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac, इस फॉर्मूला को लिखते थे, आप लोग थक गए होंगे। अब देखिए माइनस इंटू -5 -i मतलब ऐसा हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, प्लस माइनस √-2i, ये एक हो गया, अपॉन देखिए 2 × 2 + i, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो 5 - i प्लस माइनस √-2i अपॉन देखिए 4 + 2i, ऐसा हो गया। ये x का वैल्यू अभी के लिए है, अभी इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, उसका सॉल्व करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको रफ करके दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है, एकदम कुछ हार्ड ही नहीं है इसमें, खाली आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ के रखनी होती हैं, बाकी तो आपका काम इजीली हो जाता है। आप क्या पहले क्या लिखेंगे, √((2i = a + bi लेट। अब देखिए लेट करने के बाद क्या करना है आपको बताता हूँ। देखिए √((2i = a + bi लेट कर दिया ऐसे ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो -2i = a² - b² + 2abi, जो आप a + bi द होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा। बट देखिए यहाँ पे खाली i वाला टर्म है, रियल पार्ट वाला टर्म है नहीं, तो यहाँ पे क्या कर दो, 0 0 कर दो, यहाँ पे 0 - 2 है, तो
मतलब यही रहेगा। कंपेयरिंग दिया गया मैजिक पास कर दो, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हम लोग पहले भी कर रहे थे। एंड 2ab इक्वल्स टू -2 आई नहीं लिखते, ab इक्वल्स टू -1 1 जा -1 जा, a इक्वल्स टू -1 अपॉन b, ये एक वैल्यू मिल गया a का। अब यहाँ पे उसको पुट कर दो 1 अपॉन माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? अब देखिए 1 माइनस का स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी रेज टू 4 इक्वल्स टू 0। पूरे टर्म को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 1, ये अभी बी स्क्वायर ही, हाँ भाई अभी नहीं मल्टीप्लाई किया, अब हो जाएगा 1 माइनस बी रेज टू 4 इक्वल्स टू 0। अब देखना, ध्यान से देखना, 0 इंटू बी स्क्वायर 0 था इसलिए ऐसा लिखा है। अब देखो 1 इक्वल्स टू इस माइनस को यहाँ पे भेज दो तो वो हो जाएगा प्लस बी रेज टू 4। अब देखना बी रेज टू 4 का वैल्यू 1 आया। अब ध्यान से देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4, मतलब क्या ये -1 रेज टू 4 है। देखो -1 इंटू -1 1, 1 इंटू -1 इंटू -1 1 इक्वल्स टू 1, मतलब क्या कि -1 रेज टू 4 का वैल्यू भी 1 आता है। अभी यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका वैल्यू भी 1 आता है। सो मतलब क्या, यहाँ पे इसको मैं रख करता हूँ, देयरफॉर बी रेज टू 4 इक्वल्स टू प्लस और -1, क्योंकि दोनों का भी वैल्यू, आई रिपीट, दोनों का भी वैल्यू का देखिए -1 रेज टू 4 का भी वैल्यू 1 आता है और 1 रेज टू 4 का भी वैल्यू 1 आता है। समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने ऐसे बताया आपको। तो एक बार प्लस के साथ देना, एक बार माइनस के साथ देना। अब आप सोच रहे हो कि जब मैंने बी रेज टू 4 को इस साइड किया तो इसका तो खाली +1 दिखा रहा है, बट टेक्निकली देखो एकदम सही से सोचो कि -1 का भी होता है, इसलिए उन्होंने प्लस माइनस कर दिया, देयरफॉर करके ऐसा कर दिया। समझ में आ रहा है? अब इसको रफ कर दो, स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर दिया, x इक्वल्स टू 5 माइनस, ऐसा रुके पहले when b इक्वल्स टू when b इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या था, माइनस a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू क्या निकला था उधर से, दैट a इक्वल्स टू मिल गया था, प्लस और -1 मिला था, तो उसको पुट करके a इक्वल्स टू -1 अपॉन b हम लोग को पहले मिल चुका था। तो जब हम लोग ने b का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे जब बढ़ा तो देखिए हम लोग को a का वैल्यू -1 मिला। देखिए -1 अपॉन 1 -1 होता है, इसलिए हम लोग ने उसको ऐसे लिखा है। अब देखिए ये एक हो गया, और जब हम लोग ने b का वैल्यू यहाँ पे -1 डाला तो हम लोग को ऊपर का वैल्यू 1 मिला। तो जब b का वैल्यू पॉजिटिव 1 था तब a का वैल्यू नेगेटिव 1 था, जब b का वैल्यू नेगेटिव 1 था तब a का, हाँ यहाँ पे +1 है, हाँ भाई ये +1 है। तो जब b का वैल्यू नेगेटिव था तब a का वैल्यू प्लस था। तो देयरफॉर -2i इक्वल्स टू -1 प्लस i एंड 1 माइनस i, ऐसा, क्योंकि 1 को लिखते नहीं ना इसलिए। अब यहाँ पे एक काम क्या करो आप कि यहाँ पे इसको एज इट इज रहने दो, या तो आप ना इसमें कॉमन भी ले सकते हो। जैसे अगर मैंने इसमें कॉमन ले लिया तो जाएगा 1 माइनस i, -1 प्लस i, तो यहाँ पे प्लस कर दिया। हाँ तो इसका एक वैल्यू ये आ गया है, हम लोग ने इसको एक तरीके से ऐसे लिख दिया। अब x इक्वल्स टू 5 माइनस i प्लस माइनस √-2i जो हम लोगों ने पहले निकाल के रखा था अपॉन 4 + 2i। अब यहाँ पे क्या करोगे, 5 माइनस i, सबसे पहले प्लस वाला वैल्यू ले लो। प्लस वाला वैल्यू कौन सा था, +1 माइनस i अपॉन 4 + 2i। देखिए प्लस i माइनस 2i है, प्लस 5 माइनस i था, और हाँ देखिए ये हो जाएगा 6 माइनस 2i हो जाएगा, सॉरी ये माइनस i है और ये भी माइनस i है, तो माइनस i माइनस 2i हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? 4 + 2i, क्या करो दोनों में से ना यहाँ पे 2 को कॉमन निकालो, 3 माइनस i अपॉन 2 इंटू 2 प्लस i, ये कैंसिल। अब देखिए मुझे क्या मिला, 3 माइनस i अपॉन 2 प्लस i, ये एक वैल्यू मिल गया। अब देखिए पर हमेशा ना डिनोमिनेटर में कभी भी i को रहने मत दो, उसको ना वहाँ पे कैंसिल आउट कर दो ताकि आपको एक अच्छा वैल्यू मिल गया। अब देखिए 3 माइनस i अपॉन 2 प्लस i है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। इस यहाँ पे करते हैं हम लोग वो चीज, अपॉन 2 प्लस i इंटू 2 माइनस i हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 माइनस i इंटू 2 माइनस i अपॉन 2 माइनस i। देखिए a प्लस बी माइनस बी होगा तो 2 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, यहाँ पे के 3 का मल्टीप्लाई पहले से होगा, फिर माइनस i का मल्टीप्लाई, 3 2 = 6 माइनस 3i माइनस 2i प्लस i स्क्वायर, ऐसा मिलेगा आपको, एक वैल्यू आपको ऐसा मिलेगा। देखिए समझ में आ रहा है? अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4
माइनस माइनस वन, 4 माइनस तो दिया है वो, तो 4 प्लस 1, अब देखिए ये देखिए 6 माइनस 5i, 6 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर साइन, और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए 5 माइनस 5i अपॉन 5, तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए ना ऊपर से, तो 1 माइनस i अपॉन 5 था, तो 1 था 1 था। सो x का पहला वैल्यू क्या आ गया, 1 माइनस i। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि अगले बार कैसे लेना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक वैल्यू ये आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे कराया। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 5 माइनस आई प्लस, अब देखिए अब यहाँ से माइनस का लेना है, तो माइनस के साथ ये कैसे लेना है, -1 माइनस आई हो जाएगा, -1 प्लस आई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए -1, हाँ प्लस आई हो जाएगा, अपॉन 4 प्लस 2i। अब देखिए यहाँ पे 5 माइनस 1 4, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, सो नीचे आएगा 4 प्लस 2i। यहाँ से नीचे से 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 2i, 2 आई है खाली, तो 1 जा और 2 जा, सो 2 अपॉन 2 प्लस आई मिला। इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई। देखिए 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, जो उन्होंने पहले निकाल दिया था। मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप अपने एग्जाम में डिटेल से करना। 4 2 इंटू 2 4 और माइनस 2i, तो हम लोग को वैल्यू मिल गया 4 माइनस 2i अपॉन 5। ये एक्स का दूसरा वैल्यू निकल के आ गया यहाँ से, समझ में आ रहा है। ऐसे हम लोगों ने इसको पूरा पूरा सॉल्व कर दिया। सो आई होप कि आपको पूरा चीज समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में तो आप हम लोग को मतलब कि आप कमेंट कर सकते हैं, 4 माइनस 2i अपॉन 5। समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आपको पार्ट 3 में मिलते हैं।